लोन दिलवा कर किया ठगी। 500 लोगों से करीब 5 करोड़ रुपया का लोन कर्ज कर लिया। किस्त नहीं देने पर ठगी का हुआ भंडाफोड़, कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया में दूध बेचने वाले के बेटे ने 500 लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। पिता जिस गांव में दूध बेचते थे, बेटा ग्रुप लोन के नाम पर उस गांव के लोगों का चूना लगाता रहा। ठगी का आरोप शहर के मधुबनी इलाके के कृष्णापुरी यादव टोला के रहने वाले उमेश यादव पर है। ग्रुप लोन चलाने और ग्रुप लोन दिलाने के नाम पर 1.5 लाख से 3 लाख तक ग्रामीणों के नाम पर उठाए गए। सातिर महज 2 साल में 5 करोड़ का मालिक बन गया। 6 महीना पहले सातिर उमेश के भगाने पर पत्नी ने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। मौका पाकर रातों रात खुद भी घर बंद कर भाग निकली। ठगी के शिकार हुए अधिकांश ग्रामीण के नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पीड़ितों में के नगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तम्रार पंचायत, बेलारी काबगंज, बनभाग चुनापुर, कृष्णापुरी यादव टोला के हैं, जबकि कुछ शहर के मधुबनी यादव टोला के हैं। अब स्वयं सहायता समूह ग्रामीण पर किस्त भरने का दबाव बना रही है, जिसमें परेशान लोगों ने सातिर ठग के खिलाफ स्थानीय के नगर थाने में सामूहिक लिखित शिकायत की है और सातिर ठग की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीण सरवर आलम और मोहम्मद मंजूर बताते हैं कि ठगी करने वाले उमेश यादव के पिता रविंदर यादव कृष्णापुरी यादव टोला में साइकिल से उनके पंचायत झुन्नी स्तम्रार, बेलारी काबगंज, बनभाग चुनापुर, कृष्णापुरी यादव टोला गांव में 20 साल पहले दूध बेचने आया करते थे। इसी दौरान बेटे की भी ग्रामीण के बीच विश्वास बन गया। गांव के हर लोगों से उसने जैसे पारिवारिक रिश्ता बना लिया। करीब 10 साल पहले बंधन ग्रुप से जुड़ा और कलेक्शन एजेंट का जॉब करने लगा। कुछ ही सालों में वो स्वयं सहायता समूह का सेंटर लीडर बन गया। इसके बाद उसने इन पंचायतों के लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू किया। कम समय में करोड़पति बनने के लिए उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक ग्रामीण परिवेश के निरक्षर, गरीब, मजदूर और कम पढ़े लिखे लोगों को अपने झांसे में लिया। ऐसे लोगों को अपने टारगेट में लिया जिसको या तो रुपये की सख्त जरूरत थी या फिर जिन लोगों को पहले भी कभी ग्रुप लोन लिया था और ग्रुप लोन चुकाने के बाद उनके खाते निष्कर्षित अवस्था में थे। सातिर ठग ने झुन्नी स्तम्रार पंचायत के रहने वाले सरवर आलम के नाम पर 1.5 लाख रुपये ग्रुप लोन, मोहम्मद तबरेज से 1.5 लाख रुपये, मोहम्मद मंजूर से 1 लाख रुपये, बेटे साजिद आलम से 80,000 रुपये, भाई महबूब आलम से 65,000 रुपये, बाबूलाल शर्मा से 80,000 रुपये, मोहम्मद आजम से 1,70,000 रुपये और ऐसे ही करीब 500 लोगों के नाम पर महज 2 साल में 5 करोड़ से अधिक रुपये ग्रुप लोन उठाकर फरार हो गए। मोहम्मद तबरेज कहते हैं कि पैसों की जरूरत पड़ने पर उन्हें 2 साल पहले ग्रुप लोन लिया था। इससे पहले समय रहते पूरी कर लिया था। इसके बाद से उनका खाता निष्क्रिय पड़ा था। 9 महीना पहले उमेश यादव उनके घर पर आया। खाता ब्लैकलिस्ट होने और माइनस में चले जाने की बात कहकर उसे अपने झांसे में ले लिया और उनके नाम पर 1.5 लाख रुपये का ग्रुप लोन उठा लिया। 2 से 3 महीने ग्रुप लोन चलाया और फिर 6 महीना पहले ही वो घर से फरार हो गया। जब उन्हें और बाकी ग्रामीणों को उस बात की भनक लगी, वो उसके घर पहुंचे, जहां पत्नी ने झूठी कहानी बताते हुए पति के किडनैपिंग की बात बताई। इसके बाद पिछले महीने भी वो उसके घर कृष्णापुरी यादव टोला गए थे, जहां उसकी पत्नी ने झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को कि क्या कुछ पीड़ित रीनी के द्वारा बताया गया है। अभी टोपी थाना आए हुए हैं और कृष्णापुरी यादव टोला का उमेश यादव, पिता रविंदर यादव, उन्होंने जो है बंधन बैंक से
मिली भगत के कारण उनके कर्मी से वह जो है पैसा गरीब जितना भी यहाँ महिला हैं और जेंट्स हैं सभी से उनको यह बाला फुसला के बोला गया कि तुम हमको ग्रुप उठा के दो और तुम्हारा ग्रुप का जो पैसा होता है लोन का पैसा हम चलाएँगे। और जितना भी थे सबको उसके बकावे में आके पैसा उठा के उसको दिए, लेकिन वह जब पैसा उठा के लगभग सभी महिला से ले लिए तो उसके बाद वह जो है घर छोड़ के भाग गया। हम लोग कई बार उसके घर पे आए तो घर पे आने के बाद उसकी पत्नी उसके घर में और कई लड़का रहता है जो कि वो लोग मार पीट करने के उतारू हो जाता है कि जो पैसा लिया है उसको देगा, हम लोग मेरे घर पे कहेगा। कभी बोलता है कि जो डकैती केस में फंसा देंगे तो कभी कुछ केस में फंसा देंगे, वो बार बार जो है गलत तरह का आरोप लगाते रहता है। आज उन्होंने जो है बोला गया था कि ठीक है मकई बिकेगा, मकई का सीजन है, मकई बिकेगा, हम बहुत आदमी को पैसा दिले हैं, मकई बिकेगा हम आप लोग को हिसाब कर देंगे। आज जब गए तो वो रात में ही घर छोड़ के फिरा रहे हैं। कितने लोगों का कितना अमाउंट? मेरे गांव का हम लोग जो है महादलित से बिलोंग करते हैं और महादलित टोला का जो है लगभग 60-70 आदमी का पैसा लिया हुआ है। कितना अमाउंट होता है? अमाउंट लगभग हम लोग का 80-90 लाख रुपया हम लोग का गांव का सिर्फ पैसा है। ये खाली एक जगह का? हाँ, एक गांव का। ऐसे ऐसे कितने जगह? ऐसे गांव कम से कम 20-25 गांव है जो कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर रुपया उसके वो लेके भागे हुए हैं। उसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं? कोई लेने वाला नहीं है। तब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जब नहीं कुछ उपाय लगा तो हम लोग जो है प्रशासन के पास आए हैं जो कि हम लोग को कुछ न्याय मिले, हम लोग को पैसा वापस मिले। यहाँ जितने भी सब मजदूर क्लास के आदमी किसी तरह जो है बाल बच्चा को मजदूरी करके वह अपना बाल बच्चा को पालन पोषण कर रहे हैं और हर सोमवार को बुधवार को पैसा देने में, ग्रुप वाला पैसा देने में है। जो कोई महिला फांसी लगा के मर गई, कुछ आदमी आग लगा के मर गया, बहुत महिला आत्महत्या भी कर लिया गया। आप प्रशासन में आके क्या आश्वासन? हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हम लोग को न्याय सही तरह से न्याय मिले, हम लोग का पैसा दिलाने की कृपा की जाए। क्या नाम है? नरेश कुमार राम, घर बनभाग सोनापुर, वार्ड नंबर 3। तो हम बच्चा को कहीं पे रख देंगे, बोलेंगे किडनैप यही लोग कर लिया है। हम पता है ऐसा कितना पैसा कितने लोगों का लिया है? लगभग जो है ना 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा लिया होगा। कितना आदमी है गिनती से अगर चले तो? लगभग 1300-1400 आदमी। 1400 आदमी का 5 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ है। तो तब से आप लोग कब से इसमें लगे हुए हैं कि पैसा रिकवरी हो जाए? भाई हम लोग 6 महीना से लगभग 6 महीना से जो है ना पैसा उधर फिरार हो गया था। तो फिर वो लोग नहीं आया था तो हम लोग ग्रुप चला रहे थे। उसके बाद आया तो बोला कि मकई वकई कटने दीजिए, पूरा पैसा फंसा हुआ है और तब पैसा देंगे। तो उसके बाद मकई कटा तो हम लोग बोले कि आज का टाइम था कि आज हिसाब करेंगे सबका। आज गए तो घर छोड़ के सब भाग गए, रात में बैठ गए। अब आप तंग होकर केस करने? हाँ, केस करना है। क्या नाम है? मोहम्मद तबरीज। घर का? जूनी स्तंभ, वार्ड नंबर 11। 70,000 निकाल के दिए हैं? हाँ, वो बोला कि किस्ती चलाएंगे, पैसा उठा करके दीजिए। किस्ती नहीं चला रहे हैं तो अब साल लग गया, वो पैसा नहीं दिया है। नहीं, क्या नाम है? घर पर आई बता दीजिए। आपका 1.5 लाख सब निकाल उसी को दे दिए? 2 लाख लिए थे, 50,000 हम रख के 1 लाख उनको। तो क्या कह के लिया था? हफ्ता चला। आप ग्रुप चलाएंगे? नहीं चला रहा? कितना दिन से? 6 महीना से ग्रुप नहीं। आपके यहाँ से कितना आदमी का पैसा लिया है? कम से कम 25-30 आदमी होगा। आपके यहाँ से 25-30 आदमी? क्या नाम है आपका? मेरा कविता है। घर कहाँ है? बनभाग राम, वार्ड नंबर? क्या लिया है? 50,000 लेके निकल गया। तो किस्ती आप चुका रहे हैं? यही पासबुक है? क्या कह के लिया? जब चलाइए, जब मांगेगा पलट करने के लिए बोलिएगा तो आप चलाइए, चला गया। 4 हफ्ता चलाइए, हम देंगे। हम लोग घर वो बोल रहा था क्या हाथ देंगे, मानी जब मकई होने दीजिए उसके बाद दे देंगे। जब मकई हुआ उसका घर पे आया, उसका पत्नी बोला जो लिया उससे मांगी। उसके बाद बोलने लगा कि हम उसको छोड़ दिए हैं, पति को छोड़ दिए हैं, हम उसके साथ नहीं रहते। उसी पर हम बोले कि जब तुम छोड़ दिया तो इसके यहाँ क्यों है, यहाँ से जाओ। उसका ससुर को बोला कि यहाँ से निकालिए इसको। जब ये बोलता है कि आपका बेटा को छोड़ दिए, इसको क्यों रखे हैं, इसको निकालिए। तो बोला कि हाँ ठीक है निकल जाएंगे, हम अपना कमा के खाते हैं, अपना इधर उधर नौकरी खोजने के लिए। चलिए मेरा गांव में नौकरी देंगे, पति को तुम्हारा पैसा दिए ना, तुमको भी देंगे नौकरी।
ऐसे बहुत सारी बात है। 1-2 हफ्ता देवो किया था, घर पे आए थे, लेकिन इधर नहीं दे रहा है। कितना आदमी का पैसा लिया है? पैसा लिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पैसा लेके बैठे हुए हैं। क्या कह के लेता था वो पैसा? कितनी चीज ग्रुप चलाएंगे, उठाए तो मामी अब 1 लाख उठाए। बंधन ग्रुप भी जानता है, बंधन बैंक भी जानता है, बंधन बैंक भी उसको रखा। एक साल बंधन बैंक भी उसको रखा। उसके बाद क्या देखा नहीं देखा, बंधन बैंक उसको निकाल दिया तो गाँव घर घुस गया। गाँव घर में पहले से जाता आता था। दूसरा तो बोला कि ये देखिए मामी 1 लाख उठाए हैं, पहले चलिए आवेदन दीजिए। तो हम लोग बोले कि नहीं, जमा करके नहीं उठाएंगे, ऐसे बाद में लेंगे तो पैसा कोई काम होगा। नहीं लीजिए, ऐसे ले लिया है। 50,000 के बोला दीजिए मम्मी देंगे, सोचे अच्छा दे देता, आता जाता है हर दिन सबका पैसा। तो हम तो फर्स्ट देवे की है, अभी नहीं देते। कितना पैसा आपसे लिया? 90,000 में एक बीच में सहायता लोन देता है, 40 दिए, अब 50,000। अब वो किस्त देने से मना कर रहा है जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पैसा दे दे, जितना दिए उतना तो दे दे। वो है कहाँ? वो कहाँ है? दमका में बहन के आए हैं। अब आप केस करने आए हैं? जी, दमका में बहन का आया या केस कर देंगे ना, हम लोग कहाँ है? उसका घर पे जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? नाम बोल। मेरा बेगम है। घर का वार्ड नंबर 10। लोन लिए थे, 20,000 दे दिया है, पैसा लेके कितना आदमी का पैसा निकाला है, लिया है वो? 1.5 लाख। नहीं, आपका तो 1.5 लाख लिया। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिसका पैसा लिया है? बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 5 से 6 तो फिर क्या कह के लेता था पैसा? हम किस्ती डालेंगे, हम किस्ती डालेंगे, नहीं डालता था। 6 महीना से ऊपर हो गया। तो 6 महीना से किस्त कौन चला रहा है? हम लोग चला रहे आप लोग चला रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि न्याय कीजिए, उसको खोजे, मिले उनसे। क्या बोला वो? घर में आइए ना, घर पे नहीं किया, घर से निकल। आप लोग कहाँ से आए हैं? वार्ड नंबर हाँ? क्या हुआ? पैसा लिया 19 लाख। कितना पैसा? 45,000 आपका 45,000 दिया, कब निकाला? उठा के दिए। कब दिए उठा के? गरीब लोग का पैसा लेते हैं। अगर इतना तक नहीं पैसा दिया है, देवे पैसा। लेकिन आप किस्ती नहीं चल रहा है। किस्ती आप दे रहे हैं। आपका कितना पैसा लिया है? और आपका? 10,000 टका लगता है महीना। आपका कितना पैसा लिया है? हमरा 1 लाख 1.5 लाख टका उठाया है, 75 वो लिया है। 1 लाख 1.5 लाख 70,000 70,000 60,000 60,000। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमीदा खातून। हमें सब मिला के दी। समझे ना, 2 लाख टका आता है, इसको पता हम नहीं लिए थे। 70,000 टका जे वो ले लिया है। बेटा जीवन ढकेले लो छे, शहर के नाम पे उम्र ज्यादा। बताइए कि इसका नाम से दूर होने वाला है। आपका भी ग्रुप कर 2 लाख का जिसका सैन करता है। क्या नाम है? तुमचा खातून। बताइए कि उमेश कुमार यादव कृष्णापुरी का हम लोगों से एक बचपन से बाप दादा से चल रहा था, दूध धोता था बाप उसका। सुनिए रुकिए, व्यवहार इतना अच्छा से वो बनाया। पहले वो लेनी देनी करता था सबसे। 2.5 लाख रुपया हमारा पत्नी का सिग्नेचर करके मिली भगत से उसका जो है कि कर्मचारी जो भी है उसका मैनेजर है सबसे मिल के वो कहता था जिसको इसको लोन पास कर दीजिए 2.5 लाख रुपया। तो इसका लोन नहीं होने का उम्र हो गया उसका लोन हो गया। मेरा पत्नी से 2.5 लाख रुपया उठवा लिया उस सिग्नेचर करके, जिसमें से कि 70,000 हम रखे हैं, 80,000 4200 रुपये महीना हम देते थे। 1,70,000 वो लिया 2.5 लाख में, जो कि 9,000 में 100 रुपया कम वो देता था। एक भी किस्ती हमारा नहीं दिया, उसी समय वो भाग गया। अभी किस्ती चलाना मुश्किल है। पत्नी मेरा डेली फांसी लेटर में जाती है, अब किस्ती नहीं चल पा रहा है। कहाँ से चलाएंगे लेबर क्लास का आदमी 400 कमाने वाला।
4 किस्ती दिए हैं, पाठा 2 था वो बेच के किस्ती दिए हैं, 7 किस्ती दे चुके हैं 13,100 करके। कहाँ से चलेगा? अब यही न्याय के लिए यहाँ आए हैं कि घर पे डेली आते थे, मामू ठीक है मक्का कटने दीजिए, दे दिया जाएगा। एक बार भाग गया, हम लोग मीडिया भी चौक पे बुलाए थे, अपना चौक पे नजीर चौक पे, धुनी स्तंभरार पंचायत मेरा है, 12 नंबर वार्ड में घर है मेरा। नजीर चौक पे मीडिया बुलाए तो उसका घर पे बुलाया गया, उसका जीजा है वो है कोई कहीं रहता तो उसका जीजा हम लोग को बुलाया घर पे कि मामा मक्का कटेगा। हम प्रेजेंट थे, 4,000 रुपया उसका जीजा जी देके शौकत अली को, मेरा जो सरपंच है अभी, कि बोला किसी तरह मीडिया को रोकवाइए, चलाने मत दीजिए। उसके बाद जो है कि मक्का कटेगा सबका हिसाब करके देंगे, जैसे तैसे आप लोग चलाइए, जैसे तैसे जो भी था जेवर गहना विश्वनाथ में यहाँ बेच के अंगूठी भरना लगा के जैसे भी हुआ गाय माल जो भी था बेच के दे चुके हैं। आप देने का क्षमता सहन नहीं है, अपना हथिया के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा हम लोगों को। इस बार जब मक्का कटने के बाद उसका घर क्या हुआ? 2-3 बार आए तो उसका पत्नी धमकाने लगी कि आप लोग घर आते हैं, आप लोग को फंसा देंगे और बच्चा को कहीं रख देंगे, किडनैप में फंसा देंगे। तो हम लोग घर आना जाना उसका बंद कर दिए। दुकान पे उसका पिताजी रहता था, दुकान पे आते थे कुटुंब, क्या कीजिएगा। उस दिन भी अंगूठी भरना लगाने आए विश्वनाथ में, उसका बाप हाथ में लेके देखा, 5,000 में भरना ले जाते दिए हैं। पूजा मेरा घर में रखा है, जो माल बकरी दिख गया, कुछ बचा नहीं है, देना है कहाँ से दिया जाएगा। तो दिए तो बोला ठीक है। कुटुंब आज का बारे में बोला था कि घर पे आइए, मटर वगैरह कटा है, कहीं पैसा है या घर पे ज़मीन बेचेंगे या कोई रास्ता लगाएंगे। 6 महीना से टल्ली देते देते अब यहाँ तक आने का जो कि प्रयास किए हम लोग, अब चलने का कोई है ही नहीं रहा। प्रशासन के शरण में है जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आजम हुआ, घर धुनी स्तंभरार 12।